जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। आइए आज हम बात करते हैं घनश्याम जी की अगली लीला के बारे में। मुमुक्षु किस दिशा में है। छपिया गांव से कुछ ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। बाल प्रभु घनश्याम को वह पीपल का वृक्ष बहुत ही पसंद था। कई बार ऐसा होता कि वह बाल मित्रों के साथ खेलना छोड़कर पीपल के वृक्ष पर चढ़ जाते और बड़ी देर तक वृक्ष की डाली पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर देखते रहते। बाल मित्रों को घनश्याम की यह लीला समझ में नहीं आई। एक दिन उसी प्रकार से खेलना बंद करके घनश्याम रोज की भांति पीपल के वृक्ष पर चढ़ गए। एक ऊंची डाली पर बैठकर वे पश्चिम दिशा की ओर देखने लगे। उनके बाल मित्र वेणी की दृष्टि घनश्याम पर पड़ी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन तब तक संध्या ढलने लगी थी, इसलिए बाल प्रभु घर जाने के लिए पेड़ से नीचे उतरे। ज्यों ही वे नीचे उतरे, वेणी ने उनके समीप जाकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, घनश्याम, तुम हमेशा पेड़ पर चढ़कर पश्चिम दिशा की ओर क्या देखते रहते हो। तब बाल प्रभु ने कहा, मैं यह देखता हूँ कि मुमुक्षु किस दिशा में है। फिर बोले, यहाँ से हजारों कोस की दूरी पर पश्चिम भारत में गुजरात सौराष्ट्र नाम का एक देश है। उस देश में भगवान का दर्शन करने के लिए ना जाने कितने मुमुक्षु तरस रहे हैं। एक दिन मुझे वहीं पर जाना है। हिमालय के पवित्र स्थलों और भारत के तीर्थों का दर्शन करना है, लेकिन रहना तो सौराष्ट्र में ही है। वहाँ के भक्त मुझे पुकारते हैं। वेणी चुपचाप बातें सुनते रहा, किंतु उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि घनश्याम क्या बोल रहे हैं। अंत में उसने घनश्याम का हाथ पकड़कर घर की ओर चलने का विचार बनाया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। अब बात करते हैं घनश्याम की अगली लीला के बारे में। एक साथ अनेक मंदिरों में दर्शन। एक समय की बात है, अयोध्या में एक दिन दोपहर को घनश्याम भोजन करने के लिए घर नहीं आए। भक्ति माता ने राम प्रताप जी से कहा, बेटा जाओ घनश्याम को बुला लाओ। राम प्रताप जी घनश्याम को खोजने के लिए सीधे हनुमानगढ़ी जा पहुंचे। उस समय वहां राम कथा हो रही थी और बाल प्रभु घनश्याम ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे थे। उन्हें देखकर राम प्रताप जी ने उन्हें घर वापस चलने को कहा तो घनश्याम जी ने कहा, भैया अभी आता हूँ, आप जाइए। राम प्रताप जी वहां से चल दिए। रास्ते में बहुत से मंदिर थे। उन्हीं में से एक मंदिर में राम प्रताप जी दर्शन करने के लिए चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वहां भी राम कथा में घनश्याम बैठे हुए दिखाई दिए। यह देखकर वह बहुत सोच में पड़ गए। अतः वे पुणे हनुमानगढ़ी वापस आ गए तो वहां भी घनश्याम राम कथा में बैठे हुए कथा सुन रहे थे। अब उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। कौतूहलवश वे मार्ग में दूसरे मंदिरों में भी गए और प्रत्येक मंदिर में घनश्याम को राम कथा में बैठे हुए देखा। वहां से जब वे हनुमानगढ़ी पुणे आए तो देखा कि वहां भी घनश्याम बैठकर कथा सुन रहे थे। भिन्न भिन्न मंदिरों में घनश्याम को एक ही समय कथा सुनते देखकर राम प्रताप जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह कैसा चमत्कार है। एक ही समय पर एक ही साथ सभी मंदिरों में घनश्याम कैसे संभव हो सकता है। घर वापस आकर राम प्रताप जी ने इस चमत्कार की बात अपने पिता श्री धर्मदेव जी और भक्ति माता को बतलाई और उन्हें अत्यधिक आश्चर्य भी हुआ। इतने में बाल प्रभु घनश्याम घर आ पहुंचे और हाथ पांव धोकर अपने पिताश्री और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गए। भक्ति माता ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन परोसकर खिलाया। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। अब बात करते हैं उनकी अगली लीला के बारे में। भूतवा कुआं जिसमें बहुत सारे भूत थे। अयोध्या में एक नवाब आया। वह जिस गांव में जाता उस गांव के लोगों को बहुत त्रस्त करता। किसी का बालक उठा लेता तो किसी को लूट लेता। इससे प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। धर्मदेव जी को बड़ी चिंता हुई। परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वे कुछ दिनों के लिए तिनवा गांव चले गए। तिनवा गांव में प्रथित पांडे नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम वचनाबाई था। धर्मदेव जी उन्हीं के घर ठहरे। वचनाबाई घनश्याम को अच्छा भोजन खिलाने लगती। भक्ति माता वचनाबाई के कामकाज में सहायता करती। पानी भी भक्ति माता ही भरती थी।
संध्या हुई तो वचना भाई ने भक्ति माता से कहा, सूर्यास्त के बाद आप कुएं पर पानी भरने ना जाएं, क्योंकि उस कुएं में हजारों भूत रहते हैं, वो आपको परेशान करेंगे। एक दिन संध्याकाल में घर में पानी बिल्कुल नहीं था। सूर्य अस्त हो चुका था। भक्ति माता को पिछली कही हुई बात का ध्यान बिल्कुल न रहा और वे घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। जैसे ही रस्सी से घड़ा बांधकर उन्होंने कुएं में घड़ा डाला, घड़ा पानी तक पहुंचे उससे पहले ही भूत ने यह घड़ा पकड़ लिया। भक्ति माता ने रस्सी को खींचा, परंतु घड़ा ऊपर नहीं आया। उन्होंने पूरी शक्ति से बार बार प्रयास किया, किंतु घड़ा ऊपर ना आया। अंत में उन्होंने कुएं में झांककर देखा तो वहां भूत दिखाई दिए। भिन्न भिन्न डरावने स्वरूपों के भूतों को देखकर वह भय से कांपने लगी और पसीने से तरबतर हो गई। भक्ति माता जब घर वापस आई तो घनश्याम ने पूछा, माताजी क्या हुआ, आज इतना शीघ्र क्यों आ गई? रस्सी और घड़ा कहाँ रखाई? भक्ति माता ने उन्हें पूरी घटना से अवगत करवाया। दूसरे दिन बड़े सवेरे बाल प्रभु घनश्याम कुएं में कूदने की योजना बनाकर वहां जा पहुंचे। उन्हें देखकर गांव के बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए और घनश्याम को मना करते हुए बोले, घनश्याम, कुएं में कूदने का प्रयास मत करो, उसके अंदर रहने वाले भूत तुम्हें मार कर खा जाएंगे। परंतु घनश्याम ने किसी की कुछ ना सुनी। उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी और कुएं के अंदर कूदते ही वहां इकट्ठी हुई भीड़ शोर मचाने लगी। ज्यों ही घनश्याम कुएं के अंदर कूदे, सभी भूत चौंक कर जाग उठे। उन्होंने घनश्याम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु उसी समय घनश्याम के शरीर में से प्रकाश पुंज निकलने लगा, जिसकी चकाचौंध और भयंकर गर्मी से सभी भूत जलने लगे। सभी भूत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमें बचा लीजिए। घनश्याम ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तो एक भूत ने उत्तर देते हुए कहा, कई वर्ष पहले हम सभी विकार युक्त राक्षसी वृत्ति के मनुष्य थे। हम लोग मांस मदिरा का सेवन करते और जुआ इत्यादि बुरे कर्म करते, झूठ भी बोलते थे। यहाँ के बादशाह से हम लोगों का झगड़ा हुआ और बाद में बहुत भारी संग्राम हुआ। हम सभी इसी स्थान पर मारे गए थे। हम सभी पापी थे, इसलिए भूत होकर इस कुएं में ही रह गए। हे बाल प्रभु, आप तो स्वयं भगवान नारायण हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमारे पापों का नाश करके हमारा उद्धार करें। भूतों की विनती सुनकर बाल प्रभु घनश्याम ने उनके पापों को क्षमा कर दिया और उनको मोक्ष करके उन सभी को बद्रिकाश्रम में भेज दिया। तभी से उस कुएं में एक भी भूत नहीं रहा। लोग चाहे जिस समय पानी भर जाते, घनश्याम की प्रशंसा करते हुए उनका चरण स्पर्श करने लगे। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।